राम रिपोर्ट पे मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा। देखिए, अरावली वो पहाड़ है जो राजस्थान की सांस है, ये आप भी मानते हैं। लेकिन अब इंसान इस सांस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कवायद तेज कर रहे हैं। इस सांस पर सियासत का दबाव अब आ रहा है। अरावली को बचाने के नाम पर आज राजनीति सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने पैदल मार्च किया है तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने ही तो पहुंचाया है। तो सवाल यह है कि क्या अरावली सच में बचाई जा रही है या फिर इसे भी सियासी हथियार बनाया जा रहा है। इसी को लेकर हमने रिपोर्ट तैयार की है ताकि आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। NDTV राजस्थान पर आइए ना साथ देखते हैं। पैदल मार्च अरावली को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरावली को लेकर, आरोप प्रत्यारोप अरावली को लेकर। अरावली को बचाने की मांग अब सिर्फ पर्यावरणविदों तक सीमित नहीं रही। राजधानी जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पैदल मार्च करते नजर आए। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे, सेव अरावली, सेव अरावली, अरावली बचाओ, राजस्थान बचाओ। अरावली पहाड़ियों के लिए कह दिया कि 100 मीटर के नीचे जो पहाड़ियां हैं तो 90% से ज्यादा पहाड़ियां तो 100 मीटर से कम है। 100 मीटर कम होती है क्या? उनको हम अरावली नहीं मानेंगे। आप कौन होते हो अरावली मानने हो? 2.5 लाख वर्ष पुरानी पहाड़ियां हैं। कांग्रेस, बीजेपी, पॉलिटिकल पार्टियां, डेमोक्रेसी जब नहीं थी, राजा महाराजा नहीं थे, जब सिस्टम नहीं था, तब की है। तो आप हमें मार दोगे। हमारा जीवन बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। भारत सरकार को मेरा खुला चैलेंज है, फौज ले आना, पुलिस ले आना और पूरी भारत सरकार आ जाना। अरावली की ईंट नहीं हिला सकते, ये ध्यान रखना। कई बार बीजेपी के कई नेता नाटक करते हैं, नीचे कार्यकर्ता जो फर्जी टाइप के हैं, अरे नहीं पॉलिटिकल पार्टी से। वो क्या पॉलिटिकल पार्टी? कोई बीजेपी का आदमी बीजेपी छोड़ गया? बीजेपी तो मार रही है हमको, हमारा जीवन छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और नाटक कर रही है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना अंदर बैठ के, मैं राठौड़ साहब से कहूंगा, राठौड़ साहब, ये बीजेपी आपकी भी सगी नहीं है। यदि अरावली खत्म हुई तो आप और हम दोनों नहीं बचेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपके कुछ नहीं होगा। आप तो जवाब दो। 2024 में कमेटी आपने बनाई, आपकी कमेटी ने गलत रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी कमेटी। कांग्रेस का नाम जबरदस्ती झूठा ले रहे हैं। 2002 में गहलोत सरकार को कुछ नहीं किया। गहलोत सरकार ने कोई लेना देना नहीं, ना कोई गहलोत सरकार का लेना देना है, ना मनमोहन सिंह सरकार का, ना सोनिया गांधी जी का, ना महात्मा गांधी जी का, ना पंडित नेहरू का। कल नाम ले देंगे ना महात्मा गांधी जी का, राहुल गांधी जी का। अरे 11 साल से तुम्हारी सरकार है भारत में, राजस्थान में भी तुम्हारी सरकार है। 2024 की जो कमेटी उसने रिपोर्ट दी है, ये पूरा 1 साल में खेल हो गया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाहाकार मचा हुआ सब जगह। क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए। कांग्रेस के इस मार्च पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी का कहना है अरावली पर संकट की जड़ खुद कांग्रेस है। 2002 के अंदर 1968 के लैंड रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट उन्होंने स्वीकार की और उस आधार पर उन्होंने अरावली को परिभाषित किया। अब तक जितने राज्यों में अरावली श्रृंखला है, राजस्थान सरकार की तत्समय समय में अरावली को परिभाषित करने वाली अरावली की परिभाषा इन्हीं के पास थी।
और यही उस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का आधार रहा है। इसलिए खुद के कर्म पर अब चिंता, मैं समझता हूँ पश्चाताप कर रहे होंगे शायद अशोक गहलोत कि उन्होंने खुद ने क्यों किया ऐसा। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 1 साल से 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। केवल राजनेता ही नहीं, अरावली की हरियाली को बचाने के लिए सामाजिक संस्थान और स्थानीय लोग अब सोशल मीडिया पर भी आवाज उठा रहे हैं। अलग अलग भाषाओं में लोग पोस्ट कर रहे हैं और अरावली को बचाने का संदेश फैला रहे हैं। इस मुहिम में 2 महिलाओं का संदेश खास चर्चा में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि हमारी सांसों की ताकत है। जो पहाड़ी 100 मीटर ऊपरे वेगा वही अरावली कहलाएगा, और 100 मीटर नीचे भले 99 मीटर भी है तो भी वह अरावली नहीं है। क्यों सर? 99 मीटर पहाड़ी कोई सांस नहीं ले गई, 99 मीटर चट्टान पानी नहीं रोके गई कि बच्चे 100 मीटर नीचे जतरे भी पहाड़ियां बनाने आप कुर्बान अणी बातें कर ली थी क्योंकि आप कागज री फाइल में वह फिट नहीं आई रही। एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, आप जमीन नहीं छू रहे हैं, आप हमारा घर छू रहे हैं। आप इन्हें भली नियम को, भली परिभाषा को, भली विकास को, माँ तो इन्हें हमलों का हंसा। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। इस अभियान में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हो रहे हैं। कोटपुतली के नारायणपुर में अरावली मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। अरावली की पहाड़ी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मैं ग्रामीणों से जानना चाहूंगा कि क्या उनका विरोध है और क्या वो इस चीज को लेकर कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश दायमा है। हम फिलहाल कोटपुतली बहरोड जिले की अरावली पर्वतमाला की जो सीकर चोटी है बिलाड़ी की, उस पर हम यहाँ उपस्थित हैं और हम सबकी मांग है, अरावली पर्वतमाला एक मात्र पहाड़ नहीं है, एक इससे हमारी आत्मा, इस यहाँ के लोग अरावली पर्वतमाला को एक माँ के समान दर्जा देते हैं। हमारे जानवर, हमारे बच्चे यहाँ रोज़ खेलने आते हैं, जानवर यहाँ घूम के विचरण करके जाते हैं और यहाँ पानी, हवा, वातावरण सब अरावली पे डिपेंड है हमारे क्षेत्र का। और आज सरकार ने बिना सोचे समझे जिस तरीके डिसीजन दिया है उसका हम विरोध करते हैं और हमारी मांग है कि अरावली पर्वतमाला से कोई छेड़खानी नहीं हो। 90 मीटर से नीचे जो 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ी है वो अरावली का हिस्सा नहीं होगी, इससे क्या दिक्कत है? हमारा जो क्षेत्र है यहाँ जंगलात का सरिस का क्षेत्र लगता है। यहाँ बघेरा और जंगली सुअर इस टाइम भी, जब अरावली पर्वतमाला है इस टाइम भी हमारे खेतों में जाते हैं। खनन का भी कहीं ना कहीं एक है कि खनन भी होगा यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में। बात यही तो हो रही है भाई, 100 मीटर का एरिया मांग रहे हैं वो, 100 का कल 1000 का मांगेंगे, परसों 5000 का मांगेंगे, पूरी अरावली को कवर कर देंगे। और अरावली कवर होती है तो राजस्थान कवर हो गया, अगर राजस्थान कवर हो गया तो भारत की रीढ़ की हड्डी कौन है, मेरे को ये बता दो आप। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर अरावली को लेकर चिंता की लहर क्यों उठी। सुप्रीम कोर्ट में नए सुझावों का ड्राफ्ट पेश किया गया। 100 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाली पर्वतमाला को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस परिभाषा से 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इस फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाजें तेज हो गई हैं। अरावली को बचाने की लड़ाई आज सियासत के अखाड़े में जरूर उतर गई है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ना बचेंगे पहाड़, ना बचेगी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। हनुमानगढ़ में किसानों की एकजुट ताकत ने बड़ा फैसला बदलवा दिया है दोस्तों। कई दिनों से चल रहा किसानों का धरना रंग लाया। प्रशासन और कंपनी दोनों को पीछे हटना ही पड़ा। अब हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक फैक्ट्री रुकने की खबर नहीं है, ये किसानों के हक और जमीन की जीत की कहानी है। एक रिपोर्ट देखते हैं।
किसानों की हुई बड़ी जीत, विरोध के बाद कंपनी झुकी, नहीं लगेगी एथेनॉल कंपनी। टिब्बी में खत्म हुआ टकराव, कई दिनों से सड़कों पर बैठे किसान, कभी तेज धूप कभी ठंडी रातें, लेकिन हौसला नहीं टूटा। हनुमानगढ़ में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार तेज होता गया। टिब्बी में एथेनॉल प्लांट को लेकर लंबे समय से चल रहा किसानों का आंदोलन सफल होता नजर आ रहा है। टिब्बी में एथेनॉल प्लांट अब नहीं लगाया जाएगा। किसानों के भारी विरोध के बाद कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। अब कंपनी राज्य से बाहर प्लांट लगाएगी। कंपनी के इस फैसले को आंदोलित किसान की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के प्रबंधन के निर्णय फैक्ट्री को यहां नहीं लगाकर किसी अन्य प्रदेश में लगाने की घोषणा के बाद में टिब्बी का गुरुद्वारा, जो कि फैक्ट्री के विरोध के आंदोलन का केंद्र था, उसी केंद्र के अंदर अब लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि फैक्ट्री के प्रदेश से बाहर भेजना उनकी योजना में नहीं था। उनका विरोध इस बात का था कि आबादी क्षेत्र के अंदर फैक्ट्री लगाई जा रही थी। अब इस बात को लेकर जहां फैक्ट्री प्रबंधन ने निर्णय ले लिया है, वहीं जिला प्रशासन भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ किसान साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। महंगा सिंह मौजूद है, जिन्होंने सबसे पहले इस फैक्ट्री के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किया था। महंगा जी, आप बताएं किस तरह से इस विरोध को देखते हैं और अब जो फैक्ट्री ने निर्णय लिया किस तरह से देखते हैं इसको? पहली बात तो बताएं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये एथेनॉल फैक्ट्री है, जो प्लांट है, इनका एक प्लांट बेनूर में भी था, हमने वहां भी विजिट किया था। जो इनके प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जो पाउले जयन थे, वो भी हमारे साथ गए थे। हमने फैक्ट्री के आसपास के गांवों में जब विजिट किया तो वहाँ जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, तो उसको देख करके हमने यहाँ के जो उस समय माननीय कलेक्टर कानाराम जी थे, उन्हें भी अवगत कराया था, वहां से वीडियोग्राफी भी करवाई। लेकिन जो प्रशासन था, वो एक पब्लिक सर्वेंट की भूमिका ना निभा करके एक कॉर्पोरेट एजेंट की भूमिका निभा रहा था। हमने उसको लेकर के लगभग 1 साल 4 माह तक हमारा आंदोलन चला, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चला। तो उसके बाद में यहाँ का जो जिला प्रशासन था, उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन को किस प्रकार से खंडित किया जाए। तो उन्होंने जो हमारी सभा थी, हमने माननीय कलेक्टर महोदय को लगभग 6 घंटे तक उनका इंतजार किया। जब कलेक्टर महोदय नहीं पहुंचे तो उनके द्वारा जो कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग हमारी भीड़ में भेजे गए थे, जो कॉर्पोरेट सिस्टम से जुड़े हुए थे, उन्होंने आगे पहुंच करके वहां गाड़ियों में आग लगाई, वहां दंगा भड़काने की कोशिश की। लेकिन जो हमारे आंदोलनकारी थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से उस पे कंट्रोल किया। और जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जानबूझ करके हमारी माताओं को उकसा करके इन पर लाठीचार्ज किया, ताकि जो भीड़ है वो वहां हुड़दंग में आए। और उसके बाद वो कहें कि ये आंदोलनकारी ना होकर के ये तो हुड़दंगबाज है। लेकिन हुड़दंगबाज प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, कॉर्पोरेट सिस्टम से जुड़े लोग थे। उन्हें इस ऐसे था कि इन लोगों को भड़का करके आंदोलन को यहीं खंडित किया जाए। लेकिन भगवान की कृपा से हमारा आंदोलन जो एक तहसील लेवल का था, उस एक नेशनल लेवल पर लेके जाया गया। और आप देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, जो ड्यून एथेनॉल, वो बैकफुट पर आई और उन्होंने कल अपने घुटने टेक दिए। धरने का असर इतना बड़ा रहा कि आखिरकार प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन को झुकना पड़ा। आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया गया कि हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगेगी। गौरतलब है कि 10 दिसंबर को प्रस्तावित फैक्ट्री स्थल पर आगजनी की घटना हुई, जिसके बाद से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। आगजनी की इस घटना ने कंपनी प्रबंधन को गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 17 दिसंबर को हुई दूसरी महापंचायत में राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। 20 दिन की चेतावनी भी दी थी। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये थी कि फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो काम को रोकें, उसका पत्र संघर्ष समिति को दें। लेकिन वो पत्र नहीं दिया। जब लोग चले गए, शाम को 6:30-7 बजे यहाँ का कलेक्टर और एसपी कह रहे हैं कि हमारे पास पत्र है। तो लोगों को उकसाने में यहाँ के कलेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा। वो लोकतंत्र को की हत्या करना चाह रहा था, लोगों को अपने हाल पे छोड़ना चाह रहा था। यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप देखिए, फैक्ट्री जिस तरह से क्विट किया है, इन्होंने अन्यत्र ले जाने की बात की है, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को आप? अभी ये निर्णय हमारे खिलाफ ही चल रहा है। हम इसको ऐसे नहीं मान रहे कि ये निर्णय इन्होंने कर दिया और हम उसे सर माथे ले लें। नहीं, अभी तक कुछ है। जब तक हमारे हाथ में लिखित रूप में सरकार कुछ नहीं देती, इसे हम कुछ नहीं मानेंगे और हमारा धरना ऐसे ही चलेगा।
एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का आरोप था कि फैक्ट्री से इलाके में प्रदूषण फैल सकता है और ग्राउंड वाटर खराब हो सकता है। कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए करीब 73 बीघा जमीन खरीदी थी और इसमें लगभग 450 करोड़ रुपए के निवेश की योजना थी। हालांकि लगातार विरोध, तनाव और अनिश्चित माहौल के चलते कंपनी ने प्रोजेक्ट वापस लेने का फैसला लिया। कंपनी अब जल्द ही किसी अन्य राज्य में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की घोषणा कर सकती है। कुल मिलाकर राठीखेड़ा फैक्ट्री प्रकरण अब एक बंद अध्याय बन गया है, लेकिन इसका असर राज्य की औद्योगिक छवि पर लंबे समय तक देखा जा सकता है। अभी भी निश्चित तौर पर जो ये गुरुद्वारे के अंदर जो लोग मौजूद हैं, इनके अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि कल से जहां मीडिया को ये बयान दिया गया है कि एथेनॉल की फैक्ट्री यहां से दूसरे राज्यों में शिफ्ट की गई है, वहीं अभी भी लोग आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा या पत्र का इंतजार कर रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा निर्णय ले लिया गया है? क्योंकि जिला प्रशासन भी इस ओर कोई भी सफाई देने में अभी आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक लिखित रूप से इस फैक्ट्री के निरस्त होने का आश्वासन उन्हें नहीं मिल जाता, और इसके साथ ही जो मुकदमे किसानों पे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने को लेकर राज्य सरकार सहमति नहीं दे देती। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध के बाद में उसे यहाँ से जाना पड़ा है, आगे जिले के अंदर औद्योगिक विकास को लेकर किस तरह के निर्णय सामने आ पाती है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान को लेकर भी फैक्ट्री प्रबंधन ने सवालों के घेरे में राज्य सरकार को खड़ा किया है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।